महाराष्ट्र का ही एक कोस्टल एरिया है तारकर्ली। ये एक छोटा सा गांव है, पर इसकी अपनी एक पहचान है। और इस पहचान से भी बड़ी अहमियत इस बात की है कि ये यहाँ की मछली और मछुआरों के लिए पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। इन मछुआरों की एकता देखने लायक है, वही इनकी सही ताकत भी है। और इस ताकत को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है वहां के सरपंच की। वासंती नाखवा इस तारकर्ली गांव की सरपंच है और इस एकता की ताकत की चट्टान बनाने का काम इन्होंने ही किया है। पिछले 5 साल से ये बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाती आई हैं। इनकी मर्जी के बिना तारकर्ली में एक पत्ता तक नहीं हिलता। दूसरे शब्दों में कहें तो तारकर्ली पर इनका एक तरफा राज है। ए, चल रे, मेरे को हुल मत दे। एक तो झोल करता है, ऊपर से मेरे को गाली दे रहा है। गाली कब दे रहे मैंने? अभी निकल। क्या मत चल रहा है तुम लोग का इधर? हाँ? देखना ताई, यूनियन ने तय किया दाम से कम में मछली बेचता है, ऊपर से धंधे का सत्यानाश किया और मुझे हुल भी दिया। देख, यूनियन के खिलाफ जाएगा ना तो तेरा इधर का धंधा पानी बंद, समझ ले। ताई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे लड़की की शादी है, 50,000 खर्च हो गए, ऊपर से उसका भी डिमांड है। किधर है शादी? अपने तारकर्ली में है? बोलना कौन डिमांड कर रहा है? ये चर्बी है ना, ये छोड़ दे, सुधर जा अभी भी, नहीं तो तेरे लड़के को लड़की नहीं मिलेगी पूरी जिंदगी। यहाँ बिरादरी की एक भी लड़की नहीं आएगी तेरे घर पे, समझा? मेरा गलती हुआ ताई, माफ कर दे। हाँ, ये देख, ये अभी डिमांड नहीं करेगा और तू देना भी मत। हाँ, शादी पे मेरे को बुलाना मत भूलना। क्या ताई, तेरा आशीर्वाद के बिना शादी कैसे होगी? हाँ। जब इंसान को पैसा और पावर मिलते हैं तो दोस्तों के साथ साथ उसके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ जाती है। और अगर आप ईमानदार हैं तो खतरे और ज्यादा हो जाते हैं। वासंती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वासंती जानती थी कि उसके दुश्मन इन्हीं दोस्तों के बीच हैं। वो बस एक ही चीज चाहती थी, अपने लोगों का हित और उनकी तरक्की, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कई बार यह देखा गया है कि जिन्हें बाहरी दुनिया में बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिलता है, उनके घर के हालात कुछ और ही होते हैं। अरे किधर है वो? किधर है? बुला उसको, बुला। अरे भाऊ, करायला ओरडतो? ओरडून ओरडून डोक्याच्या नशा तुटते तुझे। अरे बुला उसको, किधर है? मेरे को दारू पीने से मना कर रही है। अरे उसको मालूम नहीं मैं कौन है, जिसके इशारे पे वो नाचता है ना, उसको तो मैं जाऊ दे ना, करायला भांडतो। आ गई तू? फिर बेवड़ा पी के उनको मार रहा है। आज मैं इसको बराबर करके ही रहेगा। ये मियाँ बीवी का झगड़ा जान दे। इस बेवड़े को मियाँ बनने का हक ही नहीं है। सुन सुन, अरे तेरे को मालूम नहीं, ये जो तेरी आई है ना, आई, अरे वो आगे जाके तेरा जीना हराम कर देगी। हाथ मत लगाना उसको। अरे मियाँ बीवी के झगड़े में तू गाय को आ रहे बीच में? चल निकल, मेरे घर से निकल, चल। तू बाहर निकल, चल। पर मैडम है, मैं बोल रही हूँ ना तेरे को, बाहर जा। अरे चल निकल, मेरे घर से बाहर निकल, चल। महादेव, जा। चल उसको फोन लगा। मेरे को अब भी दारू मांगता, उसको बोल मेरे को दारू देने को बोल। चल फोन लगा उसको। जाओ दे सर, जाओ दे फोन का बस। योगी बोल। कितना की मैं इस घर के लिए, पर कोई फायदा नहीं। दिन रात मेहनत की, सब गड्ढे में गया। ये सब तेरे बाबा के बेवड़ा पीने की वजह से। उसको तो अक्ल आने वाली है नहीं। मेरे को पता है तू तेरे बाबा के जैसा नहीं बनेगा। सुन रहा है ना तू? मेरे बाद तेरे को ही ये सब संभालना है। अपने बिरादरी की भलाई का काम तुझे ही आगे ले जाना है। और मेरे को मालूम है तू सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। आई, मेरे को कुछ बोलना है तेरे को। अब क्या बोलना है तेरे को? तूने बोला तो तेरे बाबा को मैंने दारू दी ना, मैंने वो बार वाले को फोन किया ना। अभी तेरे को भी बेवड़ा पीने का है?
किसी और का गुस्सा उसके ऊपर काहे को निकाल रही है? क्यों चिल्ला रही है? ये मेरा बेटा है, जो चाहेगी करेगी। तू कौन है बोलने वाली? तू जाना, वो तेरा बेवड़ा भाई है ना, उसको जाके संभाल। और इतनी तकलीफ हो रही है ना तो निकल जा इधर से। ये बातें किसको सुना रही है तू? तुझे क्या लगा घर के बाहर तेरे नाम की पार्टी लगी तो ये घर तेरा हो गया? ये घर मेरा और मेरा भाऊ का है, समझी? पनमती कही की जब से मेरे भाऊ के साथ शादी हुई जिंदगी बर्बाद हुई उसकी। ये रोज का झगड़ा मारपीट मचमच से तंग आ चुका हूं मैं। मेरे को ना इधर रहने का ही नहीं है, इधर चला जाऊंगा मैं। तू सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है सागर। तू चला जाएगा तो उर्मिला का क्या? उसको भी शादी बना के लेके जाऊंगा मैं। सोच रहा हूं मुंबई जाने का। अच्छा, और आई मान जाएगी? तूने बोला है उसको तेरे और उर्मिला के लफड़े के बारे में? अरे मौका कहाँ मिलता है, घर में 24 घंटा झगड़ा चलता है इन लोग का। मेरे को ना ऐसे घर में उर्मिला को लाने का ही नहीं है। वैसे भी उर्मिला को मेरे से प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम? काय की प्रॉब्लम? वो बोलती है तेरे बदन से मछली का बास आता है, प्यार कैसे करूं, पास कैसे आऊं। क्या रे? अरे अभी मछली वाले के घर से मछली का ही बास आएगा ना, थोड़ी ना गुलाब की महक आएगी। गुलफम, मजाक मत कर, मैं सीरियस बोल रहा हूं। तू सच्ची मुंबई जाने का सोचा है? उर्मिला को मालूम है इसके बारे में? वो भी आ रही है तेरे साथ? देख सागर, मैं तेरे घर वर कुछ आने नहीं वाली हूँ। तेरे घर पे जो भी कुछ होता है ये तू भी जानता है और पूरा गांव भी जानता है। वैसे तो मैं घर में बोला हूँ तुझे लेकर उधर जाऊंगा। अपन शादी करके मुंबई बस जाएंगे, इस मचमच से दूर। तू आएगी ना मेरे साथ? कितना बोला है रे तू सागर। तुझे लगता है तेरी आई हमें जाने देगी? जब तक तेरी आई है ना, अपनी ये शादी तो तू भूल ही जा। ये देख, वो मेरी आई है और उसको कैसा पटाना वो मुझे मालूम है। तू बस बोल, तू मेरे साथ आएगी या नहीं? हाँ, तेरे साथ बाकी तो मैं कहीं भी आ सकती हूँ, पर तेरे उस घर पे नहीं। एक और बार, मुझे उस मच्छी की बदबू नहीं चाहिए गंदी वाली, तो ही मैं आऊंगी। शी, बदबू आ रही है। अरे अभी तो चलेगा। अरे दो कौड़ी के औकात नहीं है तेरी, मेरे को सिखा रही है? तेरे को सरपंच किसने बनाया, भूल गई क्या? तूने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। ये तू मत भूल। मान जा, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा, नहीं तो मनाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझे? मैं नहीं डरती किसी से। चल महादेव। किधर था रे तू? कब से राह देख रही थी तेरी। बोल, कुछ बात करनी थी ना तेरे को। आई वो मतलब एक लड़की है उर्मिला करके। मतलब हम दोनों एक दूसरे से। शर्मा रहा है? समझ गई, इतनी भी एड़ी नहीं है तेरी आई। किसकी लड़की है? अपनी बिरादरी की है ना। लोग बाप क्या करता है उसका? हाँ, उसके बाबा ना मतलब। ठीक है, जाने दे, तू कुछ मत बोल। अभी सब मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या मालूम वो लड़की तेरे से प्यार करती है या इस घर के पैसे से। अरे उसको भी मालूम होएगा ना, मेरे बाद में तू सरपंच बनेगा। सरपंच ही क्यों, आगे जाके आमदार भी बनेगा। मेरे को सब छानबीन करने दे, बाद में बात करते। तो मैंने भी एक लड़की देखी है तेरे लिए, बहुत अच्छे घर की लड़की है। उसका बाप ना कलेक्टर है। मैं तो बोलती हूँ अगर उस महादेव, तेरे को उस लड़की के बारे में कुछ मालूम है जिसके बारे में सागर मेरे को बोला है? हाँ मैडम, मालूम है। तो मेरे को क्यों नहीं बोला? कब से चल रही है? यही कुछ 2-4 महीनों से। 2-4 महीनों से?
और तू मेरे को अब बोल रहा है, वो भी मैं पूछी तो? इसमें बताने का क्या है मैडम, इस उम्र में लड़के लोग मजे मारते ही हैं, मेरे को लगा मारने दो। मजे? अरे वो शादी की बात कर रहा है। तेरे को मालूम है ना मेरा सागर कितना भोला है? वो लड़की पूरा जाल बिछाई है उसके ऊपर। तो एक काम कर, मेरे को 2 दिन में उस लड़की का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए, मालूम कर। ओके मैडम। अब कदम आगे बढ़ा है ना तो पीछे नहीं हटना। तुझे क्या जरूरत है उसको डरने की? अगर ना बोली ना तो सीधा बोलना, भाग जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। घर तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, वो इधर आने को तैयार ही नहीं है। अरे बरोबर बोलती हो, वो क्यों आएगी इस नरक में? तू चला जा यहाँ से और उसको भी लेके जा। क्या रे, तेरा उर्मिला के साथ लफड़ा था क्या? वो तो बहुत पुराना बात है ताई, अभी कुछ नहीं है। जब से वो सागर के साथ है, मैंने कभी भी उसको। तेरे से पहले भी किसी के साथ था क्या? हाँ हाँ ताई, वो जो हाईवे पे ढाबा है ना, उसके लड़के के साथ था। वो जब से बैंगलोर पढ़ने को गया तब से छोड़ा था इसको। और उसके पहले किसके साथ था? बोल। उसके पहले भी था, पर मेरे को नाम नहीं मालूम। ऑटो चलाता इधर ही। चल तू अभी निकल इधर से, नहीं तो और 4 नाम सुनने पड़ेंगे। चल। देखा महादेव, ये लड़के ने लड़की भी ऐसी ढूंढी, घाट घाट का पानी पी के बैठी है। मेरे को तो पहले से ही शक था उस पर। मैडम मेरे को तो लगता है कि पैसे के लिए फांसा है उसने सागर को। तो उसके बाप को जाके बोल, बेटी को रोकने के लिए। बंद होना चाहिए ये सब। बोल, मैं बोली है। अरे वो बोली तो क्या करूं मैं? क्या समझती है वो अपने आप को? अरे सरपंच होगी गांव की, मेरे घर की नहीं है वो। तू इतनी सी बात के लिए मेरे को धमकाने के लिए है? मेरे को धमकाने के लिए? काका, अभी वासंती ताई ने बोला तो बोला है, अपनी बेटी को बोलो सागर से दूर रहे। चल रहे चल, तू ड्राइवर है ना, ड्राइवर की औकात में रहे और जाके बोल उसको, अब तो मेरी बेटी उसके बेटे के साथ ही शादी करेगी। अरे मेरे को भी देखना है ना, कौन रोकता है ये शादी? ज्यादा उछल मत, बेटी का बाप है, सोच के बोल। तेरी लड़की का गांव में निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझा क्या? मेरी बेटी की तरफ नजर उठा के भी देखी ना, उठा के समंदर में फेंक दूंगा, समझे ना? फिर पता भी नहीं चलेगा कौन था महादेव। तू काय को डरती है? मैं बोलता हूँ ना बाबा से, फिर देख वो उसकी कैसी वाट लगाते। नहीं सागर, मुझे नहीं लगता अब हमारी शादी हो पाएगी। अगर तेरी आई ने मेरे मैं बाबा। बोला ना तेरे को, हमारे प्यार के बीच कोई आया ना तो मैं उसका। सागर, वो तेरी आई है और तू उसी को। होगी, लेकिन मैं उसको भी बीच में आने नहीं दूंगा। तेरे को वो लड़की के साथ शादी करनी है ना, तो बिंदास कर, मैं तेरे साथ हूं। और मैं भी देखता हूं वो सरपंच तेरे को कैसे रोकती है। अरे बापू तेरा इस घर में अपन की चलेगी, और वो ज्यादा आड़ीबंदी करेगी ना तो उसको मैं काट के फेंक दूंगा। तो फिक्र मत कर, जाके उसको बोल तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। जा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने घर में ही होने लगे तब परिणाम खतरनाक होते हैं। लेकिन वासंती को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ भी कर रही है अपनों के हित के लिए कर रही है। वासंती ने साम दाम दंड भेद सब अपनाए थे सागर को समझाने के लिए, लेकिन सागर कुछ समझने को तैयार नहीं था। और एक दिन पुलिस स्टेशन में एक ऐसी कंप्लेंट आई जिसकी कोई उम्मीद तक नहीं कर सकता था। जैन सर, एक कंप्लेंट आई है। बोल रहे ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कंप्लेंट ही आएगी। लेकिन सर ये कंप्लेंट तारकरली गांव के सरपंच की मिसिंग कंप्लेंट है, और वो भी 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? इतना लेट क्यों? कंप्लेंट करवाने कौन आया है? उसके घर वाले? नहीं सर, घर वाले कोई नहीं आए, बल्कि उनका पीए आया हो। वासंती नाकवा 2 दिन से लापता है और तुम आप आए हो कंप्लेंट देने? मेरे को तो मालूम ही नहीं था साहब। मैडम 2 दिन से पार्टी ऑफिस नहीं है, मेरे को लगा बीमार होंगी। आज उनके घर गया हालचाल पूछने के लिए, तो पता पड़ा कि है ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि किधर है। उनके घर वाले कहाँ हैं? साहब वो लोग तो खुशी मना रहे मैडम के गायब होने की। उनका पति नशे में झूम रहा है। भाऊ, अपने को पुलिस स्टेशन जाके बोलना चाहिए। मैं किसको बोलने नहीं जा रहा है। अपन ने बोलेगा तो दूसरा कोई जाके बोलेगा, और पुलिस अपने पे शक करेगी कि हम लोगों ने। बाबा,
हात्या सही बोल रही है। हाँ पुलिस अपने को पूछेगी अब उन लोग ने उन्हें क्यों नहीं बताया। ये तुम दोनों को जाने का है ना, तुम लोग जाओ, मेरे को अभी किधर भी नहीं जाने का है। अपन तो एकदम अभी टेंशन फ्री हो गए है और मेरे को इधर मंगतीच नहीं ना। वासंती जी को आखिरी बार तुम कब मिले? साहब आखिरी बार में मैडम को तभी मिला था जब हम सागर को उठा के लेकर आए थे। उठा कर लेकर आए थे मतलब? मेरे को रात को 3 बजे मैडम का फोन आया। हेलो। हेलो महादेव। हाँ मैडम। सागर घर से भागा है। क्या? पैसा गहना मेरा पूरा अलमारी खाली कर दिया है उसने, और मेरे को मालूम है वो उस उर्मिला के साथ ही भागा है। तो एक काम कर, जल्दी से गाड़ी लेके यहाँ पे आ जा, इसके पहले वो गांव से बाहर निकल जाए। ओके मैडम। मैडम गांव से निकलने के 3 रास्ते हैं, अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कौन से रास्ते पे गए? अरे उस चुड़ैल उर्मिला के बाप को तो मालूम होगा ना कहाँ गए दोनों, पहले उधर चल, वही बताएगा। ठीक है चल रंगा। बोल चल, वो दोनों मुंबई के लिए गए हैं। मुझे आज उस लड़की की गर्दन काटनी है। रंगा वो गाड़ी देख, उस गाड़ी के आगे लेके चल। मैडम ये गुलफाम की गाड़ी है। तो पक्का उसमें ही होंगे दोनों। चल गाड़ी तेज चला, उनके आगे लेके चल, भगा गाड़ी। ये क्या है इसका? ये काय को इतना हॉर्न बजा रहा है, देख जरा। गुलफाम गाड़ी भगा तू, आई की गाड़ी है, गाड़ी भगा गुलफाम। हाँ? अभी मैं बचने वाला नहीं है, तेरी आई मेरे को छोड़ेगी नहीं। वैसे भी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है। गुलफाम गाड़ी दौड़ा, गुलफाम गाड़ी दौड़ा। अरे क्या दौड़ा, मेरे हाथ पैर कांप रहे इधर। लग रहा है वो रोगा ने राइट मारा है। अरे तेरे को शादी करने का है ना, मैं करा के देती तेरी शादी, और इससे भी अच्छी लड़की के साथ। वो लड़की जिसका सागर के साथ अफेयर चल रहा है वो कौन है? साहब उसका नाम उर्मिला तांडेल है, वो अजीत तांडेल की बेटी है। साहब मेरे को तो लगता है वही लोग कुछ किए मैडम को। अरे साहब आप, मैं आपके यहाँ ही आने वाली थी पुलिस स्टेशन। क्यों? मेरी भाभी, मेरी भाऊ की बीबी 2 दिन से पता नहीं किधर चली गई। देर कर दिया आपने बताने में। हाँ? हमें ये बात पहले से पता है। मिली क्या? नहीं मिली, पर मिल जाएगी। फिलहाल ये बताओ जगदीश नाकवा कहाँ है? कायकू ढूंढने का उसको साहब, अभी तो सब अच्छा चल रहा है। साहब आपको मालूम नहीं है, वो जब से गई है ना, मेरे घर में चिल्लम चिल्ली नहीं है। कहीं तुम्ही ने तो गायब नहीं किया उसे? 10 तारीख को रात 3 बजे कहाँ थे तुम? अरे साहब वो टाइम पे अपन स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में एकदम बेवड़ा मार के टुल्लू। फिर सुबह 9 बजे उठता है, 2-3 बड़ा बड़ा पेग मारता है, फिर से टाइट हो जाए। साहब मैं सच बोलती हूँ, बहुत नाइंसाफी की उस सागर के साथ। वो लड़का उससे प्यार करता था, वो भी पसंद नहीं था उसको। जब वो नहीं मानी ना तो सागर उस लड़की को लेके भाग रहा था, वो भी आधे रास्ते से उठा के लेके आई उसको। अब वो नहीं आई ना तो अच्छा ही है, अब मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। जब उस रात वो जबरदस्ती सागर को घर पर लेकर आई थी तो उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था साहब, उस दिन मेरे को बहुत चिल्लाई, वो बहुत सुनाया मुझे। मेरे को बोलती थी तू उससे मिला ना तो उसके मुंह पर मैं एसिड फेंक दूंगी। मैं जानता हूँ ना मेरे माँ को, सॉलिड डेंजर थी वो, ऐसा कर सकती थी। बहुत डर गया मैं, चुपचाप बैठा। बाद में वो आई, मेरे को कमरे में बंद कर दिया और चली गई। बोली सागर का कमरा मत खोलना, और कहाँ चली गई पता नहीं। फिर मैंने सागर का कमरा खोला, उसको खाना दिया। मेरे बेटे जैसा है वो सागर, उसको भूखा कैसे रखती मैं साहब? क्यों सिर्फ वासंती जी को ही प्रॉब्लम थी? तेरे बाप को प्रॉब्लम नहीं थी तेरी शादी से? बाबा तो सपोर्ट करते हैं मेरे को। जब से वो सरपंच बनी है ना, तब से हम लोग को कुछ नहीं मानती।
उसी के बर्ताव की वजह से मेरा भाऊ दारू पीने लगा। मुझे भी कितना सुनाती कि घर से निकालना चाहती, अभी मैं कहाँ जाऊँ। साहब, ये घर मेरा बाबा का था, अब बाबा के बाद मेरा और भाऊ का हो गया। वो मेरे को पैसा देके जबरदस्ती अपने नाम घर करना चाहती थी। ये ले पैसा और सही कर इस पेपर। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। अगर घर बेचूंगी तो मैं किधर जाऊंगी? मालूम नहीं, गांव की सरपंच हूँ। ये घर है ना, जमीन के 7 बारे में आता है और 7 बारा घुमाना मेरे लिए बहुत आसान है। अभी पैसा दे रही हूँ, बाद में मांगेगी तो भी नहीं मिलेगा। उठा और निकल इधर से। मेरे घर में ही मेरे सामने कागज रख कर बोलती थी कि ये घर मेरे नाम कर दो। घर अपने नाम करवाना क्यों चाहती थी? अब क्या बोलूं मैं साहब, मेरे को दारू पीने का था, जेब में पैसा भी नहीं था, तो मैंने उसका सोने का बांगड़ी बेच दिया साहब। जब से वो कहने लगी कि कल को ये तू घर भी बेचेगा, अब साहब मेरा घर मैं काय को बेचेंगा? मेरे को एड़ा समझती थी वो। कितनी तकलीफदेह स्थिति होती है जब किसी के अपने को उसके जीने मरने से कोई फर्क ना पड़ता हो। और ऐसा ही महसूस हुआ पुलिस को वासंती के घर वालों से मिलकर। उन्होंने पुलिस के सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन फिक्र किसी को नहीं थी कि वासंती कहाँ होगी और किस हाल में होगी भी या नहीं होगी। और ये भी एक वजह थी घर वालों पर शक करने की, लेकिन उनके खिलाफ सबूत कोई नहीं था। पुलिस ये सोच रही थी कि वासंती आखिर कहाँ है, वो घर छोड़कर चली गई है या उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, या उसका किसी ने खून कर दिया है, या फिर खुद उसने अपनी जान ले ली है। सवाल 1000 थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस ने वासंती के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए। दूसरी संदिग्ध थी उर्मिला। अब पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची। देखो, मेरे सवालों का साफ साफ और सीधे सीधे जवाब देना। सागर ने और तुमने भागने का प्लान कब बनाया था? सागर, अरे तेरे आई को अगर पता चला ना कि तुम दोनों को भगाने में मैंने मदद की है तो मेरे को नहीं छोड़ेगी। अरे यार, तू ऐसा बोलेगा तो मैं कहाँ जाएगा यार? आई को कुछ मालूम नहीं तेरे बारे में, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। गुलफाम, पहले और आखिरी बार बता रहा हूँ, प्लीज मुझे मदद कर। अच्छा ठीक है, बोल क्या करना है। रात को 2:30 बजे तू गाड़ी लेके मेरे घर पे आ, तब तक मैं सब पैसा उठाता हूँ। आई के अलमारी में बहुत पैसा है। और हाँ, तू भी रेडी रहे, बस एक बार गाँव से बाहर निकले ना। मैं पहले से ही रेडी हूँ, पर सागर मैं ऐसे ही नहीं आ सकती। मुझे मेरे माँ बाप को सब सच सच बताना पड़ेगा। हाँ, उन्हें पता है कि हम भागने का सोच रहे हैं, पर कब, कहाँ, कैसे, ये सब मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ तो बताना उनको, वैसे भी अपने को उनसे क्या डर है। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? साहब, मैं पहले से ही तैयार थी। लगभग 3:15 बजे सागर और गुलफाम आ गए थे यहाँ मुझे लेने। ये देखो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार हम गांव से बाहर निकल जाए। चल, जल्दी चलो। साहब, हम गांव के बाहर निकलने ही वाले थे, पर उन्होंने हमें पकड़ लिया। चल, थाम रे, थाम ना। मैं तो बोलता हूँ साहब, सड़ सड़ के मरेगी वो। आपको तो पता है ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। अब मेरे को बताओ, मेरी बेटी के साथ कौन करेगा शादी? उस वासंती ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी तो तुमने वासंती से बदला लेना चाहा, क्यों? देखो, सब फटाफट बता दो, क्या किया तुमने वासंती के साथ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। अगर मैं उस तरह का आदमी होता तो क्या आप सोचो ना कि वासंती मुझे इस तरह परेशान कर सकती थी क्या? साहब, उस दिन से तो मैं अपने घर से बाहर भी निकला नहीं। लेकिन हाँ, 10 तारीख को मैं सदा मामा के पास गया था उस वासंती की शिकायत करने के लिए। साहब, ये जगदीश और उसकी बहन टेढ़े लोग हैं, इनका भरोसा नहीं कर सकते। अब उनको मैडम का क्या हुआ, वो जिंदा भी है कि मर गई,
इसका कोई पता नहीं है। जिंदा भी है या मर गई मतलब? मतलब साहब, वो अगर मैडम वापस नहीं आएंगी तो इनके लिए तो अच्छा ही है ना। उनको तो हम देख ही रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हारा रिलेशन कैसा था वासंती जी के साथ? मैडम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। मैडम को पूरी बिरादरी की भलाई की बहुत चिंता थी। तो जो दूसरों की भलाई करते हैं उनके दुश्मन भी बहुत होंगे। पैसे खाती है क्या वासंती बाई? नहीं साहब, वो अपना सदा मामा है ना, 2 खोखे का ऑफर किया था, तभी भी मैडम ने मना ही किया। ये सदा मामा वही है ना जो वासंती जी का असली मामा है? हाँ साहब, पहले कॉर्पोरेटर था यहाँ का, फिर तारकरली की सीट महिला कोटे में गई तो उसने मैडम को चुनाव में खड़ा कर दिया। मैडम जीत गई, तभी सदा मामा बोलता था कि जैसा मैं बोलूँ वैसा कर, लेकिन मैडम कभी सुनती नहीं थी उसकी। साहब अभी की बात है। ले साइन कर। अरे 2 करोड़ मिल रहे हैं तेरे को, क्या प्रॉब्लम है? तुमको कितना मिल रहा है? ये ज्यादा उड़ मत है। 2 करोड़ मिल रहे हैं ना, साइन कर, मुंह बंद। पैसा नहीं चाहिए मेरे को बिरादरी का हित देखना है। अरे मैं भी तो बिरादरी का ही हित देख रहा हूँ ना। हाँ, अरे गोडाउन बनेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसकी चिंता तू नको कर उस मामा। समंदर की कृपा से मेरे लोगों के पास बहुत काम है। बाहर के लोग इधर आएंगे, गोडाउन खोलेंगे, सब कचरा समंदर में डालेंगे, पूरे गांव का सत्यानाश। मैं सामने से पैसा ले चुका हूँ, गोडाउन तो बन के ही रहेगा। उसके लिए तेरे को मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, मेरे को सिखा रही है? तेरे को सरपंच किसने बनाया, भूल गई क्या? तूने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, ये तू मत भूल। मान जा, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा, नहीं तो मनाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझे? मैं नहीं डरती किसी से। चल महादेव। महादेव, दूसरा काम धंधा ढूंढ ले। तेरे मैडम के दिन भर गए हैं, उसे मालूम नहीं किसके साथ पंगा लिया है उसने। मैंने ऐसा बोला था, वो सही है। मैं वासंती को क्यों उठाऊंगा, क्या फायदा है मेरा उसमें? फायदा तो है ना, किसी को भी उठाओ, किडनैप करो, टॉर्चर करो, मौत का डर दिखा के साइन करवा लो। और अभी तो सरपंच गायब है, तो री इलेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ना, शायद इसीलिए आपने। साहब मैंने उसको कुछ नहीं किया। अरे गांव में हर एक के साथ उसका झगड़ा है। परसों आया था मेरे पास। कौन है वो? अजीत टांडेल। अजीत टांडेल, इतना मारा था उसको उसने, और उसकी बेटी की इज्जत पूरे गांव के सामने उछाली थी। मामा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या समझती हो, मैंने चूड़ियां पहन के रखी है, उसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को डाल दूंगा। सरपंच होने की जो हेकड़ी है ना, निकाल दूंगा। तो आपने उसे समझाया नहीं कि कानून को हाथ में न ले? मैं काय को समझाऊंगा उसको, वो उसकी बेटी, दोनों का मामला है, देख लेंगे अपने आप। तो आपने बिना कीचड़ में हाथ डाले कीचड़ को साफ कर दिया। वो आप पर है, जो चाहे वो समझ लो। वासंती को लापता हुए 2 दिन हो चुके थे, सबसे पूछताछ भी की गई, लेकिन जगदीश वाकई उस वक्त घर में शराब पीकर बेहोश था। सागर अपने ही घर में कैद था और सदा मामा की चालाकी को भेदने के लिए भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अजीत सदा मामा के यहाँ जाकर वासंती को मारने की बात तो कहता है, पर उस वक्त वो भी अपने घर पर था। और महादेव, वो तो खुद ही वासंती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। रंगा का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था और दूसरा उसके पास कोई मकसद भी नहीं था। और तभी वासंती की मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड आया, जो थोड़ी उम्मीद का कारण बन सकता था। सर 10 तारीख की रात को वासंती का मोबाइल लोकेशन वही आ रहा है जो अब तक हमारे छानबीन में सामने आया। वासंती का घर, अजीत का घर, हाईवे, और 4 बजे वो घर पर वापस है। वहां उसका मोबाइल ऑफ हुआ, जो अब तक ऑन नहीं हुआ है और ना ही कहीं से बरामद हुआ। स्विच ऑफ क्यों किया फोन उसने? सर ये उसके 1 हफ्ते के रिकॉर्ड से। वासंती जब भी घर पर पहुंचती थी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती थी और फिर दूसरे दिन 8 बजे ऑन करती थी। इसका मतलब उन लोगों ने झूठ कहा हमसे। उनके बयान के मुताबिक वासंती सागर को बंद करके बाहर चली गई थी, फिर उसने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया? सर ये भी तो हो सकता है कि वासंती घर से बाहर गई ना हो, ये सरिता हमसे झूठ बोल रही हो।
सरिता के पास मोटिव तो है, लेकिन वासंती जैसे औरत को सरिता अकेली गायब नहीं कर सकती। वासंती के उस दिन के लोकेशंस क्या थे? उस दिन 8 बजे उसने अपना मोबाइल अपने घर पर ऑन किया, उसके बाद सीशोर, फिर 1 बजे वो घर पर आई, और उसके बाद 4 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस गई थी, और फिर उसके बाद गेस्ट हाउस? वासंती गेस्ट हाउस क्या करने गई थी? उस दिन तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं आया था, आता तो पहले हमें पता चलता। गेस्ट हाउस क्या करने गई थी वो? चाय पीने आए हैं भाई, हम पुलिस वाले भी इंसान हैं। चलो आज तुम चाय पिलाना। क्या नाम है तेरा? रंग्या। रंग्या नाम है ना तेरा? हाँ साहब। वासंती नाकवा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ तू जाता है, उनका ड्राइवर है ना, जाता ही होगा। तो अब तू ये बता, 9 तारीख को गवर्नमेंट गेस्ट हाउस क्यों गई थी? मुझे क्या मालूम साहब क्यों गई थी, गई होगी। चलो चलो निकलो सब लोग, चाय पार्टी खत्म हो गई, दुकानदार। तुझे पता है ना तू पुलिस से बात कर रहा है, 2 मिनट में आकड़ उतार दूंगा तेरी। सीधे सीधे बता, गेस्ट हाउस क्यों गई थी वो? अरे साहब मेरे को क्या मालूम, मैडम जब भी गेस्ट हाउस जाती थी मेरे को साथ में नहीं लेके जाती थी। जब तू नहीं जाता तो कौन जाता था उसके साथ? महादेव जाता था साहब। हाँ साहब, महादेव और वासंती मैडम यहाँ पर आते थे। महादेव साहब फोन करके पहले बताते थे कि वो लोग आ रहे करके। उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आता था? और कोई नहीं साहब, बस वो दोनों आते थे। क्या होता था यहाँ? दोनों क्या करते थे यहाँ आकर? इतना मालूम नहीं साहब। सच सच बताओ, केयर टेकर है ना तू यहाँ का, तुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? साहब वो लोग तो बड़े लोग हैं, मुझे क्या मालूम रहेगा उन लोग का हिसाब किताब। एक बार रूम के अंदर घुस गए तो काफी देर तक बाहर नहीं निकलते थे। हाँ उन लोग का फिक्स कमरा है यहाँ पर, अभी अंदर क्या होता है क्या नहीं इतना मुझे क्या मालूम रहेगा साहब। उनके बाद इस रूम में कोई आया था? नहीं साहब। ये सब फॉरेंसिक को भेज दो। काइकू ढूंढने का उसको साहब, अभी तो सब अच्छा चल रहा है। सब आपको गलतफहमी हुई, मेरा भाव ऐसा नहीं करता। देखो साहब, देखो 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 वो होश में नहीं है, वो कैसा प्लानिंग कर सकते हैं साहब? हाँ, देखो ना। जगदीश, वासंती और महादेव के बीच में क्या रिश्ता था? सिर्फ काम से मतलब रखते थे या और भी कुछ चल रहा था उनके बीच? बोलना। मेरे को नहीं मालूम साहब, वो वासंती का चमचा है, उसका कुत्ता है वो। तुझे कुछ नहीं मालूम तो उनका पीछा करते गेस्ट हाउस क्यों पहुंचा था तू? बोल। हमें सब पता चला है, अब सिर्फ ये बता वासंती नाकवा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? वरना पुलिस मार का ऐसा नशा चखाऊंगा, जिंदगी भर दारू नहीं चढ़ेगी तुझे, समझे? बोल जल्दी। हाँ बताता हूँ साहब, मैं गया था गेस्ट हाउस। जब मैंने देखा वासंती ने उस रंगा को गाड़ी से उतार दिया। तू घर जा, गवर्नमेंट ऑफिसर आने वाला है, उसको कुछ प्राइवेट में बात करने का, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। जी मैडम, ओके। तब मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है साहब। मेरे को उन दोनों पर पहले से ही शक था। वो लोग गेस्ट हाउस पहुंचे, वासंती उधर ही रुकी थी। महादेव वो हरि को कुछ पैसे देके चाबी लेके आया, फिर दोनों अंदर गए। मैं खिड़की के पास गया और उधर से दोनों को देखा। उधर वो दोनों बेशरम
मेरे को कैसा लगा मैं बता नहीं सकता। बहुत कुछ मेरे दिमाग में दौड़ रहा था। यही सब ना कि उससे बदला लेकर रहेगा। वासंती और महादेव के बीच के नाजायज संबंध समझने के बाद अपने आप को रोक नहीं सका। और क्या क्या किया तूने? मार डाला उसे। मारा भी तो बॉडी कहाँ फेंकी? मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? सारे गांव के लिए मैं बेवड़ा हूँ साहब। और वो देवी, एक बेवड़े के मुंह से देवी बुराई कौन सुनता साहब? मैं उधर से सीधे गांव के शराब के अड्डे पर गया और मालूम नहीं कब तक कितना पीता गया। मेरे को ये भी नहीं मालूम साहब कि मैं घर कैसे गया। क्या कर रहे बहू? अभी बस करना। बहुत पिया था साहब उसने उस दिन। उसको चलने तक नहीं हो रहा था। मेरा आदमी उसको घर छोड़ के आया। जब किसी कमजोर इंसान के साथ छल होता है तो वो अक्सर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था जगदीश के साथ। लेकिन पुलिस के लिए वो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, जिसके पास मकसद था वासंती को गायब करने का या मारने का, और वो मकसद था जगदीश का बदला। उधर महादेव के साथ वासंती के नाजायज संबंध थे। गांव में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो किसी न किसी वजह से वासंती से नफरत करते थे और वासंती के गायब हो जाने से बहुत खुश थे। आखिर वासंती के गायब होने से किसको फायदा हो सकता था? उसके घर वालों को, सदा मामा को, या फिर किसी और? और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। चलो पार्टी चला, मागे चला, चलो चलो फिर पार्टी चला, चलो पीछे। अच्छा हो वासंती मर गई। बहुत लोगों को परेशान किया था उसने। बुरा करने वालों को हमेशा बुरा ही फल मिलता है। उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अपनी तो लग गई रंगा। मैडम थी तो अपना दबदबा था, अब अपनी कोई नहीं सुनेगा। मेरे को मालूम है तूने तेरी आई खोई है। अब तो एक काम कर, उर्मिला के साथ शादी कर और मुंबई में जाकर बस जा। वासंती तो गई, काटा अपने आप निकल गया। अब ये री इलेक्शन में मैं तुम्हारी भाभी को खड़ा कर दूंगा। अरे ऐसे ही हंसते रहोगे कि एक दूसरे को अंगूठी पहनाओगे? ले जल्दी से पहनाओ अंगूठी, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। कितना अच्छा होता वासंती भी शादी को मानती और हम सब साथ होते। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी मनुष्य बातें मत करो। जगदीश, उर्मिला अंगूठी पहना, दे अंगूठी दे। सागर, तू भी जल्दी से अंगूठी पहना। मैं मर गई ये सोच के सिर्फ जश्न ही नहीं, सगाई तक पहुंच गए तुम लोग। और तू तांडिल, तेरे को बोला था ना मेरे बेटे से दूर रहने का। आज तो तेरे को और तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी मैं। आई रोज तेरे को बात में देखेगी मैं। आई सुन रहा, आई सुन, काका उर्मिला भागो, चलो 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 जल्दी यहाँ से। ये नहीं सही इसका, तू क्या करते है तू? और तू अभी तो बहुत खुश था ना तू, अभी मेरे को देख के उदासी आ गई। नहीं तो मैं तो क्या नहीं तो मैं तो, मेरे को लगता है मेरे को देख के तेरे को ज्यादा खुशी नहीं हुई। हाँ खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। हाँ
बहुत खुश है रे तू, इतना खुश कि तेरे चेहरे पे खुशी दिखाई नहीं दे रही है। और तू क्यों डर रही है इतना? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, मैं वापस कैसे आई ये सोच रही है? सोच, दिमाग पर जोर लगा के सोच। वासंती वापस आ गई थी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। तो 2 दिन आप लापता थी, कहाँ थी? किसने कहा लापता थी? मैं तो अपने सहेली के घर पे गई थी। नायगांव रहती है वो, और 2 नहीं 3 दिन गई थी। इतनी रात को अपने घर से निकलकर 108 किलोमीटर दूर नायगांव अपने सहेली को मिलने गई थी आप अचानक? वो मेरी बचपन की सहेली है, उसके घर मैं कौन से भी टाइम जा सकती हूँ। नायगांव कैसे गई थी? मतलब बस, टैक्सी? इतनी रात को कहाँ से बस मिलेगी साहब? टैक्सी से ही गई थी। वासंती जी, इस गांव में इतनी रात को टैक्सी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको नहीं मिल सकती इंस्पेक्टर साहब, पर मुझे जरूर मिल सकती है। फिर भी इतने रात को घर से निकलना बिना बताए, ये कुछ... कौन बोला बिना बताए? इनको तो पता था। आप जानते थे ये नायगांव गई है, फिर ऐसा क्यों कहा? समुद्र में मिला हाथ इन्हीं का है। और इस सरिता को भी मालूम था, वो तो मुझे टैक्सी तक छोड़ने भी आई थी। तो आप भी जानती है ये नायगांव गई थी, फिर झूठ क्यों कहा? हाथ को आइडेंटिफाई भी किया? पुलिस को घुमा रही थी क्या? अरे तू रे? बस सागर को ही नहीं बोला था, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था पहले ही। बोली थी ना मैं तेरे को। आपको पता है ना आप पे एक्शन हो सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मजाक बना रखा है क्या? कितना वक्त बर्बाद हुआ और सरकार का पैसा भी। यादव, इन लोगों से दोबारा स्टेटमेंट ले लो और लिख लो, पहले स्टेटमेंट में सबने झूठी गवाही दी है। वासंती पूरी तरह से झूठ बोल रही है, वजह का पता नहीं, हमें गुमराह कर रही है, शायद किसी को बचा रही है। इस फैमिली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। सर लेकिन वो हाथ मिला है उसका क्या? अब वो भी तो केस बनता है, और वो हाथ वासंती का तो है नहीं। आसपास के गांव में पता करो, हाल ही में कोई हादसा हुआ है क्या? शायद पानी में बहता बहता आया होगा। ओके सर। मैडम, आप सोच भी नहीं सकती कि हमको कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। मैडम, मेरे को नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को हुई होगी। सब दिवाली मना रहे थे यहाँ पे आपके जाने पर, अभी रो रहे होंगे। अभी एक एक को दिखाना है। मेरे को पता है कौन कितना पानी में। मैडम बोलो, किधर चलना? जहाँ जाना है वहाँ मेरे को और महादेव को जाना है। तू जा, छुट्टी ले ले, कल से आ जा। जी मैडम। चल गाड़ी निकल। अरे बाप रे! अरे मैडम, आप वापस आ गई? पुलिस आई थी यहाँ पे पूछने के लिए। मेरे को लगा आप मर गई। ऐसे ही लगा ना तेरे को? घबरा मत, मैं इतने जल्दी मरने वाली हूं नहीं। चल चाबी दे इसको। चल। तेरी याद बहुत आई मेरे को। क्या बताऊं क्या हाल थे मेरे 3 दिन से। अभी तो बोलो, किधर थी आप 3 दिन से? क्या हुआ था आपके साथ? उस रात जब हम सागर को उर्मिला से बचाकर लेके आए थे घर पे, फिर क्या हुआ? घर पर आते ही उसने मेरे से लड़ना शुरू कर दिया। अरे मेरे को नहीं रहना इधर, मेरे को इस नरक से मुक्ति चाहिए, मुक्ति।
मेरे को नहीं देखनी तेरी ये शक्ल। तू मेरी आई नहीं, दुश्मन है। तू चल अंदर, चल अंदर चल। दूर हो मेरे बेटे से। तूने इसको बिगाड़ा है। अरे यही तो है जिसने मेरे को आई का प्यार दिया है। तू मेरे को अपना बेटा मानती नहीं है, जैसे कि मैं तेरा सौतेला बेटा हूं ना। इसने ये भूसा भरा तेरे दिमाग में और उस लड़की ने। आज रोक लिया तूने मेरे को, लेकिन एक ना एक दिन मैं उर्मिला से शादी करूंगा, वो भी यहाँ से भाग के। तू उस लड़की के साथ शादी करेगा? हाँ करूंगा। अरे तेरे को मालूम नहीं है वो कितने घाट का पानी पी चुकी है? आई तू कुछ भी मत बोला। तू पहला लड़का नहीं है, वो तो बहुत लड़कों के साथ। आई तू ज्यादा बोलेगी ना तो मैं। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा तू? उस बच्चन लड़की के लिए तू अपने आई पे हाथ उठाएगा? हाँ उठाऊंगा। क्या? सागर ने मारा आपको? फिर क्या हुआ? उन लोगों को लगा मैं मर गई हूँ। ये तो मर गई। ये तूने क्या किया सागर? अपने आई को मार डाला। अब हम क्या करें? अब क्या होगा सागर? अब क्या होगा? यार मच्छी बाजार बना के रखा है तुम लोग। काय को चिल्लम चिल्ली कर रहा है तुम लोग? इसको क्या हुआ? ये इधर काय को सोई है इधर? बहू सागर ने उसको मार डाला। मैंने। अरे बहुत अच्छा किया, मार दिया उसको। एक काम करो, एक कचरे को इधर से उठाओ और बाहर कहीं फेंक दो। आगे चलो। मेरे को होश आ गया था, लेकिन वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, ये देखने के लिए मैं चुपचाप पड़ी रही। बाद में वो लोग मेरे को वहाँ ले गए। वो अपना देवी का मंदिर है ना जंगल में, उधर ले जाके उन्होंने फेंक दिया मेरे को। ऐसे मत छोड़ना इसको। अरे ढक दे, इस सूखे पत्ते से ढक दे। हाँ। फिर कोई देखेगा नहीं। चल 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 आजा 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 चल। आई मेरी गलती हो गई, मेरे को तेरे को नहीं मारना था, मेरे को माफ कर दे आई। आई मेरी गलती हो गई। अरे चल, अरे रुकता है तू, चल। अरे कोई देख लेगा। अरे चल ना, मर गई तेरी आई। आज से मैं तेरी आई। तुझे उर्मिला के साथ शादी करना है ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। चल चल तू चल, घर चल, घर चल, चल चल चल। सरिता को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैडम आप अभी उठो, हम पुलिस में जाएंगे अभी। महादेव शांति से बैठ, हम कहीं भी नहीं जा रहे और पुलिस के पास तो बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे सबको? बदला नहीं लेंगे? बदला तो मैं लूंगी, और ऐसा बदला जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे तरीके का बदला। वासंती को उसके अपनों के धोखे ने हिलाकर रख दिया था, और फिर कुछ दिन बाद अचानक जगदीश की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। सागर और सरिता जगदीश की मौत पर बहुत रोए, लेकिन सिर्फ एक वासंती थी जिसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। पुलिस ने जगदीश की मौत की तहकीकात की, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब उसे एक्सीडेंट मान लिया गया और फाइल बंद कर दी गई। जगदीश वाकई एक्सीडेंट में मरा था या फिर उसे मारा गया था, ये बात भी इस केस की फाइल की तरह बंद हो चुकी थी, जिसका सीधा असर सरिता पर यह पड़ा कि उसने बिना मांगे ही अपनी सारी जायदाद वासंती के नाम कर दी। दूसरी तरफ वासंती ने सागर को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन सागर उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। आई तू कुछ भी बोल, या तो मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो सिर्फ उर्मिला से करूंगा। तू ही सोच के बता मैं क्या करूं। ठीक है,
कर ले तू शादी उससे। हाय सच? हाँ, पर तेरा शादी करके क्या फायदा? मतलब? देख, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे पुलिस को सब सच बताना पड़ेगा ना। तूने उस रात मेरे साथ क्या किया, मेरे को किधर लेके गया, मैं मर गई समझकर मुझे कहाँ फेंक दिया, उसके बाद क्या हुआ था, फिर मैं किधर गई, क्यों गई। भाई तू ऐसा नहीं कर सकती। तू कर सकता है और मैं नहीं कर सकती? हाँ, सोच के बता, तू पूरी जिंदगी जेल में काटेगा या मैंने बताई हुई लड़की के साथ शादी करेगा? सागर, तेरे को मालूम नहीं है तूने मेरे को आज कितना खुश कर दिया है। देख कितनी अच्छी बाइक को लाई है मैं तेरे लिए। अब दोनों मिलके सुखी संसार करना। वासंती अपनी मनमानी करके बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, और ऐसे ही हालात में 5 महीने बीत गए और कहीं कोई हलचल नहीं हुई। क्या ये शांति किसी तूफान से पहले की थी? क्या इस खामोशी के पीछे कोई शोर छुपा था? और फिर अचानक इस खामोशी को चीरती हुई एक घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। सागर, मेरा बच्चा, उठना रे। ए सागर, चल हम आगे वा। क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना मेरे को सागर, उठना। कोई गलती हुई क्या मेरे से? बोल बोल, कोई गलती हुई क्या? हाँ बोल ना सागर, उठना। मैं सुनती थी। देख देख, अबे तू जो बोलेगा ना तेरी आई वही करेगी सब। तू सांगशील तेच करेल। तुझ्या आईला असं सोडून नको रे जाऊस। उठ ना, उठ। ए सागर, बैठने दो मेरे को उसके पास। वो सुनेगा मेरी बात, वो उठेगा। उठना सागर। ए सागर, उठना। उठना रे। ए सागर। उसे कोई दुख हुक नहीं हुआ है, नाटक कर रही है सब। बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इसने खुदकुशी की हो और इसलिए बॉडी पे कोई निशान नहीं है। तुम्हारा मतलब ये डूब के मरा है? हो सकता है। वो भी जानबूझ के? बोर्डे ये मछुआरे का बेटा है, बड़ा होते ही तैरना सीखता है। इसे तैरना नहीं आता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये खुदकुशी नहीं है। कदम सर, पंचनामा करो और बॉडी पोस्टमार्टम को भेजो। ओके सर। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? सागर को तैरना तो आता होगा, मुझे यकीन है, जानता ही होगा। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी कि बदला लेने के लिए किसी ने ऐसा किया हो? सागर की बीवी कहाँ है? हमें उसे भी कुछ पूछना है। प्लीज उसे बाहर बुलाइए। वो घर पर नहीं है, मैंने उसे उसके मैके भेज दिया है। और कुछ पूछना है तो अभी बता दो। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, देवा शपथ मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अंदर जाने दो साहब। जाने देंगे, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे पास जवाब नहीं है साहब। आप मुझे समझने की कोशिश करो साहब। मुझे अंदर जाने दो साहब, मुझे माफ करो, मैं आपको पाँव पड़ती साहब। अरे ये क्या कर रही है आप? बार बार अंदर क्यों देख रही है? किसी से डर है आपको? मुझे माफ करो साहब, मुझे अंदर जाने दो। अभी ने कहा था सागर आपके बेटे जैसा था, तो फिर? बेटे जैसा था, पर अब वो नहीं है। आपको जो समझना है वो समझ ले, मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। मुझे माफ कर दो साहब। सर सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत पानी में डूबने से हुई, 5 नवंबर रात के 2 बजे के आसपास।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उसके पेट में नशीली दवाई पाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि सागर ने पहले दवाई खाई और उसके बाद वो पानी में कूदा। सर या तो ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे पहले नशीली दवाई खिलाई और फिर समुद्र में जाके फेंका हो। किसने? कौन हो सकता है? बोर्डे? सागर का पहले किसी लड़की के साथ अफेयर था ना? यस सर, अजित तांडेल की लड़की उर्मिला। अजित तांडेल 2 महीने पहले तारकर्ली छोड़कर चला गया। लेकिन जो भी असल मुद्दा है इसी फैमिली के अंदर है, इसी से जुड़ा है। या ये भी हो सकता है कि कोई बाहर वाला इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। वो वासंती का चमचा, क्या नाम है उसका? महादेव सर। साहब अभी क्या बोलूं मैं, सब अच्छा चल रहा था, इतनी सुंदर बीवी लाई थी मैडम उसके लिए, तो भी ये सागर ने अपनी जान, क्या मालूम साहब। सागर ने जान दी नहीं है, सागर की जान ली गई है। मर्डर हुआ है उसका। क्या बोल रहे हैं साहब आप? कौन करेगा यहाँ पे ऐसा? कौन अपना सर ओखली में देगा साहब? किसको नहीं मालूम कि वो किसका बेटा था? हाँ, अब ये तुम ही बताओगे कि सागर से इतनी प्रॉब्लम किसे थी, या तुम्हारी मैडम से? क्योंकि वो तुम ही 2 लोग हो जो मैडम के इतने करीब है। क्यों रंगा? साहब मेरे को पक्का मालूम है ये सदा मामा का ही काम है। उसको बहुत प्रॉब्लम था मैडम से। हाँ साहब, किस बात का प्रॉब्लम? वो पिछले कुछ महीनों से मैडम को रोज बोलता था, उनके पीछे पड़ा था पैसे देने को, लेकिन मैडम मान नहीं रही थी। पैसे? किस बात के पैसे? साहब वो कोई बिल्डर है, उसको गांव में गोडाउन बनाने का था, उसके लिए वो मैडम को पैसे दे रहा था ताकि मैडम सरपंच का एनओसी उसको दे दे। तो फिर क्या तुम्हारी मैडम ने पैसे लिए? लिए भी और नहीं भी। फोकट में इतना नाटक किया तूने, पैसा बड़ा के चाहिए था तो बोलना था ना। 2 महीना रोकड़ा रोक के रखी तूने, सबका नुकसान हो गया कि नहीं? हाँ? चल अभी ये पेन ले और पेपर पे साइन कर और पैसा गिन के ले। पैसा गिनने की क्या जरूरत है मामा? मेरे को भरोसा है तुम लोगों पे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। चलिए, अब सबूत की कोई जरूरत नहीं है। रंगे हाथों पकड़ा है हमने आपको। साहब सिर्फ वो बिल्डर और सदा मामा को झटका नहीं लगा था, मेरे को भी लगा था, क्योंकि मैडम ने इस बारे में मेरे को भी कुछ नहीं बताया था। वो एंटी करप्शन वाले उन दोनों को पकड़ के लेकर गए, लेकिन जाते जाते सदा मामा बोल के गया था। बहुत छानी समझती है ना अपने आप को। तुझे मालूम नहीं है तूने किसके साथ पंगा लिया है? अरे ऐसा बदला लूंगा ना, ऐसा बदला लूंगा ना, जिंदगी भर आंसू नहीं सूखेंगे तेरे, जिंदगी भर। बदला? वासंती भाई ने आप लोगों को एंटी करप्शन से अरेस्ट करवाया था, इसका बदला लेने के लिए आपने सागर की जान ली। बेटे के जाने से वासंती को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वासंती को पावर का नशा है बहुत, और मेरे को बदला लेना होता तो मैं बेटे को काय को मारता, वासंती को ही मार डालता था ना। अच्छा आप ये बताइए, 5 नवंबर को रात के 2 बजे आप कहाँ थे? तब वैसे मैं शरीफ आदमी हूँ और उस वक्त तो सो रहा होता, लेकिन क्या है कि मैं भक्ति भाव का आदमी हूं जरा। 28 तारीख को बेल मिली, मैं घर पे आ गया। फिर उस खुशी में 5 तारीख को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी। भजन का प्रोग्राम था, रात भर चला, पूरा गांव आया था वो परिवार छोड़ के। अब आप ही सोचो, पूरा गांव इधर और वो 3 लोग उधर, फिर भी आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। पूजा के दिन वीडियो निकाला था पूरा, दिखाऊं? सागर की मौत एक पहेली की तरह उलझी हुई थी। जब पुलिस को लगता कि अब उन्हें कामयाबी मिलेगी, तब वो घूम फिरकर उसी सिरे पर आकर खड़े हो जाते जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पुलिस ने सदा मामा का वो पूजा वाला वीडियो भी देखा,
जिसमें वो सुबह 4 बजे तक उसी जगह पर मौजूद थे। दूसरा संदिग्ध था अजीत तांडेल, लेकिन वो तो 2 महीने पहले ही गांव छोड़कर जा चुका था। गांव में ऐसा कोई नहीं था जिस पर पुलिस के शक की सुई आकर रुकती। अब पुलिस का पूरा शक था सागर की मां वासंती नाखवा पर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और तभी पुलिस को दिशाहीन अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आई। सर कल रात को हाईवे पर पुलिस ने कुछ 20 लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा है और उन 20 लोगों में वासंती का ड्राइवर रंगा भी है। पुलिस को उल्टा धमकी दे रहा है कि नहीं छोड़ा तो वासंती को बुलाएगा। लेके आओ उसे, दारू भी उतारते हैं और उसका कुमार भी। क्या रे, दारू पी के गाड़ी चलाता है, ऊपर से पुलिस को धमकी देता है। सरकार का नया रूल मालूम नहीं तेरे को? लाइसेंस गया अभी तेरा, ड्राइवर की नौकरी भी जाएगी। रास्ते पे आ जाएगा ना तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। मेरे को किसी का डर नहीं है साहब। वासंती मैडम इधर आएगी, मेरे को छुड़ा लेगी यहाँ से। ज्यादा होशियारी मत दिखा। गांव में तेरे मैडम का साम्राज्य, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे हमारा राज चलता है, समझे? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को जाने दो यहाँ से आप। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, सौदा कर मेरे साथ, हाँ या ना? मेरे सवालों के सीधे साफ और सच्चे जवाब चाहिए मुझे। हाँ साहब, आप पूछे ना, क्या पूछना है? चल बता, सागर को किसने मारा? साहब माँ कसम मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को तो आपने बताया। नहीं मेरे को लगता था वो डूब के मर गया खुद। ऐसे नहीं बोलेगा तू, चल घूम के पूछता हूं तुझे। उन दोनों माँ बेटों में रिश्ता कैसे है? बोलना, सुनाई नहीं दिया क्या? बोल दे, डोज दे तला। नहीं साहब मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ साहब, मैं बताऊंगा। हाँ बोल। उनका रिश्ता साहब अच्छा नहीं था साहब। वो मैडम ने अपने लड़की की जबरदस्ती शादी करा दी उस लड़की से। शादी वाले दिन उसने कांड कर दिया साहब। वो अपना ग्राम पंचायत का क्लर्क है ना, उसको देखा? तेरे को ना बोलने को, क्या को हाँ बोलूं? बहुत शौक है ना तेरे को शादी करने का? क्या को हाँ बोली? बोला था इसको मैं शादी नहीं करने को, मैं किसी और से प्यार करता हूँ तभी भी शादी किया। ये तमाशा होने के बाद क्या किया तेरे वासंती मैडम ने? करना क्या था साहब, वो लड़की वैसी उधर डर के मारे चिल्ला रही थी और मैडम को अपने बेटे के लिए बहुत दुख था, तो वो उसे गले लगा के रो रही थी जैसे वो लड़की हुई ना उधर। अपने को बहुत बुरा लगा साहब। आगे क्या हुआ? मैंने बोला मैडम को कि मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। लड़की की नाक से खून ही खून निकल रहा था साहब। मैडम भड़क गई मेरे ऊपर, कहने लगी इसकी मरहम पट्टी ही कर दो मकान के अंदर। इस लड़की के घर वालों को पता नहीं चला? हाँ चला ना साहब पता। 2 दिन बाद उसका बाप आया और लेके चला गया लड़की को। कहाँ चला गया? किधर तो भी औरंगाबाद चला गया साहब, तबादला हो गया था उसका उधर। वो घर पर नहीं है, मैंने उसे उसके मैके भेज दिया है। इसका मतलब वासंती जी की बहू शादी से 2 दिन बाद ही अपने मैके 4-5 महीने तक गई है। उस दिन झूठ बोला वासंती जी ने हमसे, अभी अभी भेजा मैके करके। हाँ साहब, किसी को भी मालूम नहीं है कि वो उधर है कि नहीं है। मैडम किसी को घर के अंदर घुसने नहीं देती है। कोई पूछता है तो बोल देती है कि सो रही है, तबीयत बिगड़ी हुई है, खाना बना रही है। ये सब बातें उस महादेव को मालूम है? हाँ साहब। इसको यहीं बिठा के रखो जब तक हम लोग ना आए। यस सर। साहब मुझे बचा लो साहब, मुझे मरना नहीं, वो मुझे मार डालेगी साहब, मुझे बचा लो। कौन मारना चाहता है आपको? वो वासंती, वो सबसे बदला ले रही है, वो मेरे को भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी मार डालेगी साहब। किस बात का बदला ले रही है वो? जब वो वासंती घर से गायब हुई थी ना, वो कहीं सहेली के पास नहीं गई थी। उसे तो सागर ने मारा था। मारा था मतलब? उस बच्चन लड़की के लिए तू अपने आई पे हाथ उठाएगा? हाँ उठाऊंगा। कि तूने क्या किया सागर? अपने आई को मार डाला। एक कचरे को इधर से उठाओ और बाहर कहीं फेंक दो। मैं सच बोलती साहब, सागर को मैंने बहुत समझाया कि ये गलत है, लेकिन उसने नहीं माना। भाऊ भी उसकी साइड लेके बोल रहा था, इसलिए मुझे चुप बैठना पड़ा। मैं कुछ नहीं बोली साहब।
अभी वो मुझे भी मार डालेगी। साहब मुझे बचाओ साहब। तुम डरो मत, घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। वो मुझे छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी मुझे साहब। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। हमारा हवालदार 24 घंटे आपके घर पे नजर रखेगा। अब डरिए मत। साहब एक गुजारिश से, वासंती को बिल्कुल पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी, नहीं तो। घबराइए मत, हमारा हवालदार पुलिस की वर्दी में नहीं, सिविल ड्रेस में होगा। उसे शक भी नहीं होगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। और आप भी अपनी तरफ से कभी मत बताना कि यहाँ आई थी। हाँ सर। बेफिक्र होकर जाइए। कदम सर, एक हवालदार ड्यूटी पर लाओ। हो सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमें सरिता को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो भी एक जुर्म की भागीदार है। वो जुर्म जो उसने हमसे छुपा के रखा। लेकिन उसे अरेस्ट न करने के हमारे दो फायदे हैं। एक तो वासंती को अलर्ट नहीं मिलेगा और हमारा हवालदार उनके घर पे नजर रखेगा और सरिता वासंती पे। फिलहाल तो सागर के कातिल का पकड़ा जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जन्म देने वाली मां हत्यारन भी हो सकती है। सागर के केस में सारी कड़ियां वहीं जुड़ रही थी। सरिता का यकीन करें तो भी और रंगा के बयान पर विश्वास करें तो भी। सरिता गुनाह में शामिल थी और रंगा शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ा गया था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इन दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस के लिए ये दोनों बहुत ही छोटी मछलियां थी, आसानी से पकड़ में आने वाली थी। असल मुद्दा था वासंती के कारनामों का पता लगाना, जिसे जाने अनजाने सरिता और रंगा दोनों अंजाम देने वाले थे। ये दोनों ही पुलिस को वासंती की हर छोटी बड़ी हरकत की खबर दे रहे थे। वासंती के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया था। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ वासंती की किसी एक गलती का। मैं क्या सोच रही हूँ महादेव, ये पॉलिटिक्स ये सब छोड़ दूंगी, नहीं चाहिए मेरे को ये सब। पर क्यों? अरे मैंने मेरा बेटा खोया इस पॉलिटिक्स की वजह से। वो कब मुझसे दूर चला गया मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। ये सब मैं उसके लिए तो कर रही थी ना, जिसके लिए ये सब किया वही मुझसे नाराज होकर चला गया। हेलो, तू उधर ही रुक, में आ रही है। तू रुक यहीं पे, मैं आता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर सागर की कॉल रिकॉर्ड आ गई है और ताज्जुब की बात तो यह है कि उसको लास्ट कॉल अजीत तांडेल ने किया था। बेटी के साथ कौन करेगा शादी? उस वासंती ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे सागर को मैंने मारा है। क्या? ये वासंती की गाड़ी है। मेरे सागर को तूने मारा? बहुत जगत माता बन के घूमती है ना। मेरी बेटी का खिलौना बनाया तूने और तेरे डरपोक बेटे ने। ले जाओ। छोड़ो। कदम, एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर।
मेरे को बदला लेने का था साहब। मैं उसको जिंदा कैसे छोड़ सकता था? मेरी बेटी के साथ खेला, उसका मजाक बना के रखा था उसने। वो डरपोक आदमी अपनी मां के सामने जबान तक नहीं खोलता था। और एक साथ उसने शादी कर ली, फिर भी मेरी बेटी को रोज मिलता था। वो मेरी बेटी को शादी के झूठे वादे करता था और मेरी बेटी उसके बातों में आ जाती थी। मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आई को क्या लगता है वो कुछ भी कर सकती है? नहीं, मैं तेरे से शादी करूंगा और अपने बच्चे को मेरा नाम दूंगा। कोई उसको कभी गाली नहीं दे सकेगा। साहब, मैं और मेरी बेटी मेरे घर में बहुत सुखी थे साहब, लेकिन वो औरत ने हमारी खुशी छीन ली। वो और उसका बेटा हमारे घर पर आए और हमारी इज्जत उछल रहे थे। बोल इसको अभी मेरे सामने, तेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। तेरे को इसके बच्चे से या इससे अभी के बाद कोई लेना देना नहीं है। बोल। मेरे को तेरे से और तेरे बच्चे से अभी के बाद कोई लेना देना नहीं है। सागर, देख तांडे, मेरे को तेरे से कोई मचमच नहीं चाहिए। अगर अगले 48 घंटे में तू और तेरी ये बेटी अगर ये गांव छोड़ के नहीं गए ना, तो मैं तेरे को और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगी। और तुझे मालूम है मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। मेरे को तू इस गांव में नहीं चाहिए। मेरी बेटी पेट से थी, ये बात उन दोनों को पता था, फिर भी वो मुझे आके धमकी दिए, बेटी को बदनाम करेंगे ऐसा बोली वो। फिर डर के मारे मैं मेरी पूरी परिवार के साथ घोड़बंदर चला गया। उर्मिला की सेहत गिरने लगी थी। आखिर में डॉक्टर बोले बच्चा गिराना पड़ेगा। मैं बहुत गुस्से में आया साहब। मैंने सागर को फोन लगाया। हेलो सागर बेटे, मैं अजीत काका बात कर रहा हूँ। हाँ काका, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। उर्मिला और उसका बच्चा अब नहीं बचेंगे। काका क्यों, क्या बोल रहे हो आप? हाँ सागर, डॉक्टर ने बच्चा गिराने के लिए बोला, नहीं तो उर्मिला भी नहीं बचेगी। ये पूछने के लिए तो भेजा है उसने। काका आप गांव में आए? हाँ हाँ बेटे। कहा? और मैंने उसे झूठ बोलकर समुंदर के किनारे बुलाया। काका उर्मिला को जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा ही करने को बोलो। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगा। लेकिन उर्मिला ने तेरे लिए एक चीज भेजी है, चावल की बनाई हुई खीर। वो बोली कि तेरे को बहुत पसंद है। इतने दर्द में भी उसने खास तेरे लिए बनाई है खीर। ये ले, खा ले बेटा। ले बेटा, खा ले। खीर खाने के बाद वो सो गया। उस खीर में मैंने नशे की दवा डाल के रखी थी। दवाई कहाँ से मिली तुझे? साहब वो घोड़बंदर पे वो विदेशी लोग आते हैं ना घूमने के लिए, उनको ऐसे ही दवा उधर मिल जाती है। मैंने वही दवा उस खीर में मिला दी और जब वो सो गया तब उसके कायर बेटे को तो मैंने मार दिया। अब वासंती से मेरी बेटी और बेइज्जती का बदला लेना था मेरे को। फिर मैंने कल उसको फोन करके बुलाया, लेकिन साहब आपने उसे बचा लिया। अगर आप नहीं आते ना तो वो डायन अपने बेटे के साथ नर्क में होती। अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम पुलिस के पास आ सकते थे। जितनी तबाही हुई बच सकती थी। तांडेल, बुरे का अंत बुरा ही होता है। सिर्फ उसकी तारीख और तरीका हम नहीं, वो तय कर लेता है।
अजीत को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 303 और 307 के तहत जानलेवा हमले के लिए भी दोषी पाया गया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उर्मिला और उसकी मां आज भी गोठबंदर में रहते हैं और उर्मिला ने किसी से शादी नहीं की। और वासंती, वो आज भी समंदर किनारे जाकर प्रार्थना करती है। उसे विश्वास है कि उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा और उसे उसकी औलाद वापस मिल जाएगी। हमारे समाज में आज भी माँ बाप बच्चों को जायदाद की तरह देखते हैं, जहां उनकी मर्जी और उनका हुक्म चल सके। वो अपने बच्चों को अपने अधूरे सपने पूरे करने का जरिया समझते हैं। उसके बाद भावनात्मक सौदेबाजी शुरू होती है। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने हमारे लिए क्या किया। और बच्चे भी माँ बाप के हर त्याग को उनकी ड्यूटी मान लेते हैं और उनकी किसी भी बात के लिए शुक्रगुजार नहीं होते। दोनों ही पक्ष अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। जिस दिन हम ये तालमेल बिठाना सीख जाएंगे, उस दिन शायद माँ बाप और बच्चों के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हर किसी की अपनी पसंद होती है, इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं, सपने होते हैं। कोशिश करें कि उन सपनों को उड़ान दें, ना कि उनमें बाधा बने। तब किसी सागर को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी और किसी वासंती या अजीत को अपनी औलाद के लिए खून के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।